क्या परमेश्वर बलियों से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर आपके दान से खुश होता है? क्या परमेश्वर के घर में आप सब कुछ लाके दे रहे हो, परमेश्वर को आप 10वां भाग दे रहे हो, परमेश्वर को 10वां भाग नहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो, क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है कि आप चर्च के लिए कुछ कर रहे हो? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है कि आप परमेश्वर की ढोल की कोई भी चीज़ अगर मंदिर में नहीं है आप उसे बना रहे हो? क्या परमेश्वर के घर के दरवाजे टूट गए आप उसे बना रहे हो? क्या परमेश्वर के घर में कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हो? या किसी के घर में कुछ नहीं है तो आप उसे दे रहे हो? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? यहाँ पे वचन में लिखा गया है ये सब करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है, लेकिन वचन में लिखा है क्या होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है परमेश्वर की बात मानने से, उसकी आज्ञाओं को मानने से। जैसा कि परमेश्वर कहता है हमें करने के लिए, अगर वो हमारे जीवन में हम लोग करेंगे तो बलि अर्पण करने से, दान देने से या कुछ देने से, किसी की मदद करने से भी ज़्यादा उत्तम ये है कि हम अपने परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करें, हमारी आत्मा की आवाज़ को सुने। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा दी है परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर की वचन की बातों को जिस दिन हम मानना शुरू करेंगे उस दिन परमेश्वर जो है बहुत ही खुश होगा और वो हमसे बहुत ही प्यार करेगा। लेकिन यहाँ पे शाऊल ने युद्ध किया, युद्ध को जीत भी लिया, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तुओं का लालच करके उसने परमेश्वर को अपने आप से दूर कर लिया। ये कि परमेश्वर परमेश्वर को कह रहा है कि हम लोग बलि चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे अच्छी अच्छी वस्तुएं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके अच्छे अच्छे वस्तुओं से, बलियों से खुश नहीं होगा, परमेश्वर उससे खुश होगा अगर आप परमेश्वर की बात को मानोगे तो। सुनना मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगा के मेंढकों की चर्बी से उत्तम है। हे भाई और बहनों, बोलने से अच्छा है कि हमें कान लगा के पहले परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। और दुख और बलवा करना और भव कहने वाले पूछने वाली एक ही समान पाप है। हे भाइयों बहनों, किसी को धोखा देना और जाके जादूगरों के साथ बात करना, ये सारे पाप जो है बात नहीं मानने के बराबर है। कई लोग धोखा देते हैं, बलवा करते हैं और फिर जाके पापियों की मंडली में बैठ जाते हैं, जादू मंत्र करने वालों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हे भाइयों और बहनों, ये सारी चीज़ें हैं एक मूर्ति पूजा के समान है। वचन में लिखा है कि देखो, बलवा करना और भाव कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना और मूर्ति पूजा के बराबर है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे राजा होने के लिए तुझे यहोवा ने तुच्छ जाना है। हे भाई और बहनों, शाऊल का जीवन जो था इस तरह का हो गया था। परमेश्वर बलियों से खुश नहीं होता है। शाऊल ने चाहा कि मैं गलती कर दूंगा, शायद मैं अच्छे वस्तु लेके चले जाऊंगा तो परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा, मुझे इनाम देगा। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को शाऊल ने नहीं माना और उसके खिलाफ गया, लालच किया और उसने भेड़ और बकरियों को उठा के लेके आ गया ताकि वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारी बलियों से खुश नहीं होता है, परमेश्वर हमारे दानों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी बात को मानते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब वो कुछ कहता है, जब हम पूरे मन के साथ करते हैं,
कभी कभी जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हमें करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमारे सामने शैतान लालच डाल देता है कि इसे कुछ मत करना, इससे हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन कभी कभी परमेश्वर कहता है कि ये मत कर। कभी कभी हमारा दिल कहता है कि इसे कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा ही फ़ायदा होएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का काम जो है हमारे फ़ायदे के लिए नहीं करना है, हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की बात मानने के लिए और परमेश्वर का आदर करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हे भाइयों और